अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि ली वलिय्यिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़ारों हज़ार शुक्र एहसान है उस पाक परवरदिगार आलम की जिसने हम सब को मगरिब से लेके अभी 3 बजे तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन की महफिल में दिल जमाई के साथ बैठने की तौफीक बख्शी है। दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी बातें कही गई हैं अल्लाह कहने वाले को भी सुनने वाले को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, काबिले मुबारकबाद हैं वो सभी हजरात बाशिंदगाने तुरियाही जिनकी मेहनत, जिनकी चाहत, जिनकी लगन, जिनकी कोशिश की बुनियाद पर आज ये प्रोग्राम वजूद में आया और अल्लाह ने बहुस्ने खूबी अंजाम तक पहुंचाया है। अल्लाह से दुआ करें जिन जिन हजरात ने, हमारी माँ बहनों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे बड़ों ने, जिन्होंने अपने नेक मशवरे से इस प्रोग्राम को वजूद बख्शा है, अल्लाह उसे बेहतरीन बदल अता फरमाए। मेरे दोस्तों, बड़ी खुशबख्ती की बात है कि आपके गांव में ये दूसरा इदारा है। हमें याद है और आप सभी हजरात को भी याद होगा, 1998 में मैं तुरियाही गांव में आया था। 1998 में मैं इसी तुरियाही गांव में आया था जहां एक मदरसा दारुल उलूम हबीबिया चल रहा था। कादियानियत की बुबाश शुरू हुई थी। तामा सुइया के उस्ताद थे, वो कादियानी हो चुके थे और कादियानियत का फितना यहां से शुरू था। उस वक्त में मेरी फरागत 1997 में हुई थी और 98 में मैंने पहली ज्वाइनिंग यहीं किया था, जिस इदारे में उस कादियानियत की फितना को खत्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करता रहा और इलाके वाले साथ देते रहे। बिलखुसूस मुफ्ती मुख्तार अली कासमी दामत बरकातहुम की मेहनत और कोशिशों ने रंग लाया और वो फितना भी खत्म हुआ और वो इदारा भी अल्लाह ने कबूल किया जो दारुल उलूम हबीबिया आपके ही गांव में बगल में है। मुझे याद है कि इस मजलिस में जो नौजवान तबका है वो सारे उस मदरसे के प्रोडक्ट हैं। अल्लाह उन नौजवान की उम्र में बरकत अता फरमाए जिनकी मेहनत से आज ये इदारा भी फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ों का, अकाबिरीन की ये ख्वाहिश है कि दीनी मदारिस का जाल बिछा दिया जाए। दीनी मदारिस का जाल बिछाओ,
दीनी मदारिस को फैलाओ। क्यों? इससे अल्लाह की उलूहियत का पहचान होता है और रसूल की रिसालत की तस्लीम होती है। वहदानियत की पहचान इसी इदारे से आता है। अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या चाह रहा है, वो सारी चीजें इसी इदारे से मिलता है। मैं शुक्रगुजार हूं उस वक्त के आपके चुनिंदा सेक्रेटरी मरहूम जनाब शब्बीर अशरफ साहब का मैं नाम लेना चाहूंगा। मैं सदर मुस्लिम साहब मरहूम का नाम लेना चाहूंगा। मैं इस वक्त के मौजूद लियाकत हुसैन साहब का नाम लेना चाहूंगा। मैं इस वक्त मौजूद हाजी वली मोहम्मद साहब का नाम लेना चाहूंगा, जो मरहूम हो चुके, अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत फरमाए, और जो जिंदा हैं अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। उन लोगों की कोशिश, उन लोगों की मेहनत, उन लोगों की रंगत ने ऐसे इनकलाब लाया था कि आज उस मदरसे की बुनियाद पर आज लगभग हर घर में हाफिज कुरान मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें यकीन है अल्लाह की जात से कि ये भी इदारा, ये भी जो मदरसा रहमानिया का वजूद हुआ है, ये खुशी की बुनियाद है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उस मदरसे की इमदाद नहीं करें, हम इस मदरसे की इमदाद नहीं करें। नहीं मेरे दोस्तों, मैंने आपको इशारा किया था, एक टेम्पो वाला आता है और वो ऐलान करता है, तो कोई 10 रुपया कोई देता है, वो 1 किलो चावल देता है। क्यों? इस बुनियाद पर कि वो दीन के लिए मांग रहा है। तो ये भी इदारा और वो भी इदारा फले फूले बढ़े और हमारे बच्चे यहां से वहां से जहां से भी दीन की तालीम के जेवरात को अपनी जिंदगी में आरास्ता कर ले, अल्लाह को पहचान ले, अल्लाह के रसूल को पहचान ले और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। ये बड़ी खुशी होगी, बड़ी खुशी होगी। मैं बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले, चंद दिन पहले की बात है, जुमा की बात है। जुमा के शाम में एक आप ही के मोहल्ले में एक छोटा सा तकरीब हुआ था, जिसमें हाफिज आलिम मोहम्मद हदीस के फरागत का वो प्रोग्राम था। इमारत शरिया से वो फरागत हासिल करके आए थे। कितनी खुशी की बात है, कितनी बड़ी बात है कि हमारे बच्चे आलिम दीन बन रहे हैं। हमें तो झूम जानी चाहिए। और उससे भी खुशी की एक बात बता दूं, जहन में बात आ गई है इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपके मोहल्ले में एक बच्ची भी आलमा हो चुकी है, जिसकी फरागत मदरसा जामिया फातिमा ज़हरा मलमल से उसकी फरागत इसी फरवरी, ये फरवरी चल रहा है, जनवरी की 27 तारीख, जनवरी की 27 तारीख को उसकी फरागत जामिया फातिमा ज़हरा मलमल से हुआ। आपके मोहल्ले में, आपके मोहल्ले की बच्ची भी आलमा हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल बाग बाग होनी चाहिए। ये बच्ची आपकी बच्ची है, ये बच्चा आपका बच्चा है, पूरे समाज का बच्चा है, पूरे मोहल्ले का बच्चा है। किसी का बेटा आलिम होता है तो पूरे समाज के नाम को रोशन करता है। इसी तरीके से अगर बच्ची आलिमा हो रही है, खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि हमारी बिरादरी के लिए एक फख्र की बात है। अल्लाह उस बच्ची की उम्र में बरकत अता फरमाए और
उस बच्ची को भी आलिमा बाअमल बनाए। जिस खानदान में वो जाएगी, अल्लाह उस खानदान वाले की भी इज्जत को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजलो करम से उस बच्ची को उस खानदान वाले में जा करके उसके एतबार से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वो बच्ची भी कोई गैर की बच्ची नहीं है, जो इस मदरसा के सरपरस्त हैं हाजी वली मोहम्मद साहब उनकी पोती है और अलाउद्दीन भाई की बेटी है और हमारी सर बेटी है। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह उस बच्ची को ता हयात जो तालीम हासिल किया है उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा, ये दो मिसाल, एक हदीस की मिसाल और ये इस बच्ची की मिसाल से मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि आपकी बेटी भी आलिमा बने, और भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आपका बेटा भी हाफिज कुरान और आलिम बने। इसलिए कि इसकी फजीलत आपने समाप्त कर लिया है। अब आइए हम सब मिलकर दुआ फरमाएं अल्लाह के हुजूर में, ए अल्लाह, जो तूने औलाद जैसी नेमत अता किया, औलाद भी नेमत है, औलाद नेमत है। उनसे पूछिए जिनको अल्लाह ने साहिब औलाद नहीं बनाया है। लोग उसे दूसरे अल्फाज से पुकारते हैं, तो हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हम सबको साहिब औलाद बनाया है। हम अपनी औलाद की सही तरबियत करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे जो बच्चे हाफिज हो जाते हैं, आलिम हो जाते हैं, मुफ्ती हो जाते हैं, मैं कहूंगा उसे रोका न जाए, उसको ले चला जाए, इंजीनियर बनाया जाए, उसे डॉक्टर बनाया जाए, उसे प्रोफेसर बनाया जाए, उसे सीएम बनाया जाए, उसे डीएम बनाया जाए। क्या हमारे बच्चे नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। इसलिए मेरी माँ बहनों, मैं आपसे बाअदब गुजारिश करूंगा कि जो बच्चियां आपकी बाशरा होकर पूरे निकाब में आकर इस डाइस पर अपनी बातें रखी हैं, आप उसकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह कि उस बच्चियों का हिजाब उसके सर से न उतरे। मेरी माँ बहने, आप दिल में इंशाअल्लाह कहो कि जो हमारी बेटियां, हमारी भतीजी, हमारी पोती इस डाइस पे आकर हिजाब में आकर दीन की बातें रखी है, वो हिजाब पूरी जिंदगी अपने सर पे डाले रखेगी इंशाअल्लाह। जो फातिमा ने डाला था, जो फातिमा ने डाला, मेरी बेटियां, मेरी बीवियां, मेरी बहनें फातिमा वाली सिफात लेके इंशाअल्लाह दुनिया से जाएंगी। फातिमा कह रही है अपने शौहर से, अली से, ए अली, जब मैं मर जाऊं एक कंधा तो आप लगा देना, एक कंधा हसन को लगवा देना, एक कंधा हुसैन को लगवा देना और तीसरा कंधा न लगवाना, इसलिए कि आज तक मेरी जिंदगी में तुम लोगों के अलावा मेरे जिस्म को कोई टच नहीं किया। एक तो मेरा बेटा हसन हुसैन और एक अली आप। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद भी मेरे नाश में भी कोई टच ना करे। ऐसी सिफात की हमारी बहू बने, हमारी बेटियां बने, हमारी बीवियां बने, हमारी माँ बने, हमारी बहन बने, इंशाअल्लाह बनेगी। मेरी माँ बहनों, दिल से कहो इंशाअल्लाह।
आइए, वक्त ज्यादा हो चुका है, हम सब मिलकर दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने वाला भी मोहताज, सुनने वाला भी मोहताज, अल्लाह कहने वाले को, सुनने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए।